अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। सबसे पहले नए देखने वालों से दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो जो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात मेरी वीडियो के लिए निकालें और देखें। नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त कि अपनी आराय, अपनी जो मुशावरात हैं, अपने जो कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखें और मैं सबको लाइव जवाब देता हूँ। कमेंट्स बराए इस्लाह होगी तो मुझे खुशी होगी, कमेंट्स बराए बदतमीज़ी होगी तो मैं जवाब हरगिज़ नहीं दूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब महाजिर कौम मुतालबा कर ले कि आफाक और अल्ताफ़ एक हो जाएं। वो तमाम सिंधी भाई समेत तमाम कौमियतों के अफराद, हम महाजिरों के भाई हैं और हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। कराची में मौजूद गैर मुकामी कारोबार किससे कर रहा है? SPCA के बीडर औरंगी में टाउन चेयरमैन जमील ज़िया भाई के हाथों गिरफ्तार हो गए। क्या इनकी शफात की है? वो बीडर कौन है? और जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कौन सा वो ठेकेदार नुमा बिल्डर था जिसने उनसे मुलाकात की, ये भी बताएंगे वीडियो में। और अगला मौजूद है हमारा चार्जड पार्किंग हम अहले कराची को खुद ख़त्म करना पड़ेगी। तो प्रोग्राम के आखिर में हम बताएंगे 40 रुपये से हज़ारों रुपये कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा स्किप किए बगैर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो सूरत चल रही है तो महाजिर सियासत के ऊपर, तो मैं तो हमेशा वही व्लॉग लगाता हूँ, वही थंबनेल लगाता हूँ जो मैं अंदर बोलता हूँ। तो मैं इस वक्त जो ज़ाहिर है हम आवामी लोग हैं, हम भी साफ़ी जितने भी होते हैं वो आवाम के दरमियान रहते हैं। तो इस वक्त जो महाजिरों के साथ जो चाहे वो सरकारी महकमों में हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, बिलखुसूस अब तो इंटरमीडिएट कॉलेज के जो रिज़ल्ट थे उसमें भी हो गया है, यानी अब इंतहा हो गई है। हर तरफ से अहले कराची को लूटा जा रहा है, लूट का माल समझ लिया है। तो अब जो है वो अहले कराची ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आफाक साहब और अल्ताफ़ साहब एक पेज पे आ जाएं। अल्ताफ़ साहब को अपनी ईगो ख़त्म करनी पड़ेगी। आफाक अहमद साहब में बहुत चेंजिंग आई है, हम उनको शुरू से देख रहे हैं। महाजिर कास्ट में तो सियासत वो शुरू से कर रहे हैं और पिछले दिनों जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने एक प्रोग्राम में ख़ुद अपने इस स्पीच के दौरान कहा कि उनको कौन ले गया था और क्या डिमांड की। खैर ये तो खैर एक अलग बात है, वो ज़ाहिर है वो अपने जो उनके ऊपर बीती है वही जानते हैं। लेकिन बात यह है कि अब जो महाजिर कौम है जो महाजिर कौम है उनका भी मुतालबा ये हो गया है कि आफाक साहब और अल्ताफ़ साहब को एक हो जाना चाहिए। और जो पुराने साथी हैं जितने भी, चाहे वो अपने घरों में बैठ गए हैं या किसी दूसरी पार्टी में हैं बहालत मजबूरी, उनको साथ मिलाना चाहिए और महाजिर कौम के खातिर सबको एक पेज पर आकर महाजिर कौम का दिफा करना चाहिए। देखिए, हम जो है जब तक लफ्ज़ महाजिर पर सियासत का आगाज़ दोबारा नहीं करेंगे, हम जो है अब हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होगा और हमने तो ज़िंदगियाँ गुजारनी, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड हमारा मौजू है वो तमाम सिंधी भाइयों समेत तमाम कौमियतों के अफराद, हम महाजिरों के भाई हैं। जो हमसे मोहब्बत से पेश आएगा हम उसके लिए जान भी देंगे। देखिए, इस मौजू को हमने इसलिए रखा, एक तो मेरे साथ वाक़या हुआ पार्किंग वालों के हवाले से, फिर आप जहाँ भी चले जाएं ना, पार्किंग का ठेका, मुझे नहीं पता ठेकेदार पीछे कौन है, लेकिन पार्किंग जो चला रहे हैं आपको कहीं भी कराची का कोई मुकामी नज़र नहीं आएगा। कराची का कोई भी मुकामी नज़र नहीं आएगा। टोटल जो है वो पठान, बलोच
और सिंधी नज़र आएंगे। और ये इतना लड़ते हैं कराची के मुकामी लोगों से कि आपकी सोच होगी। यानी जो जहांगीर पार्क है सदर में, जहाँ जूतों की मार्केट में पिछले साल रमज़ान जो गए वहाँ इस कदर भड्डे होते थे, और रोज़ के पुलिस उनके बीच में मुदाखलत नहीं कर सकती, कोई उनके बीच में मुदाखलत नहीं कर सकता। एक आवाज़ निकालते हैं, कौवे की तरह सारे आ जाते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो मेरे साथ वाक़या हुआ, उस पार्किंग वालों से तो इतनी बात लंबी नहीं हुई जितनी मुझे फ़ोन पे बात करने वाले ने सारी सिंधी कौम परस्तों की जमातों का उसने अपना हवाला दे दिया कि मैं इसका रहनुमा हूँ भाई, कर लो जो कर सकते हो, और मैं लाइसेंस ब्रांच में भी होता हूँ। तो खैर हमें पता है कि सिंधी रहनुमा कभी भी जो है वो इस तरह की दुश्मनाना बात नहीं करते, ना ही वो कभी महाजरों से जो है इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जो शख्स था वो कोई लिसानियत पर मबनी उसकी ज़बान थी और लिसानी परस्त था वो। मुझे लगता है कि वो या उसके बड़े जो 30 सितंबर को साने हैदराबाद हुआ था उसमें वो शरीक था, या उसके बड़े शरीक होंगे, उसने जिस तरह मुझसे बात करी है ना। खैर, तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे तमाम ठेके जो आपने कराची के मुकामी लोगों को नहीं दिए हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं वो आप मुझे दे दें। मैं कराची के नौजवानों को जॉब दूंगा, और जो पार्किंग का मेरा एरिया होगा ना, आप उसके आसपास का भी इलाका देख लेना कि किस तरह मैं उसको क्लीन रखूंगा, और जो मामला आसपास के होते हैं मैं वो भी डील करूंगा। लेकिन मैं पर्ची चलाऊंगा 20 रुपए की, कार की पर्ची चलाऊंगा मैं 40 रुपए की, क्लियर बोल रहा हूँ, और इजाफी पैसे आपको नहीं दूंगा, और प्रिंटिंग पे भी यही पैसे होंगे। लेकिन आप जो मुझे टेंडर देंगे वो मुझे देंगे 10 रुपये और 20 रुपये में। जो इजाफी पैसे होंगे मैं वो आसपास का जो माहौल होगा मैं उसके ऊपर खर्च करूंगा वो पैसा। तो कराची के मुकामी लोगों को मैं जॉब दूंगा, मुझे आप ठेके दे दें, पार्किंग के सारे कराची के दे दें आप ठेके, मुझे मैं जॉब करवाऊंगा, मैं सारे कराची के बेरोजगार लड़कों को नौकरी दूंगा इंशाल्लाह ताला। भाई बात ये, हम कराची में रह रहे हैं, हम किसी गैर मुकामी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भाई हम भी तो बेरोजगार हैं, एक बेरोजगार भी हैं, अस्पताल जाते हैं परेशानी के आलम में, तो पहले पार्किंग के पैसे दो और मुंह मांगे पैसे दो। जो नहीं देगा उसकी गाड़ी में क्रॉस का निशान रहेगा, वो पार्किंग वाले उठा के लेके चले जाएंगे। ये खूब मजाक लगाया हुआ है यार। लालू खेत कितना सा है, लालू खेत में कौन आता है, कहाँ से आता है मुझे बताओ। लालू खेत में लालू खेत का मुकामी खरीदारी करने आता है, लियाकताबाद ट्रैफिक सेक्शन गाड़ियाँ उठा के लेके जाता है, वो जो है उनको 500 रुपये दे के गाड़ियाँ छोड़ो। फैमिली के साथ आते हैं यार लोग, मैंने देखा है वहाँ अक्सर थाने के सामने बिल्कुल पुल के नीचे इन्होंने अपना स्टेशन बनाया हुआ है, बिल्कुल फैमिली के साथ बेचारे लोग आते हैं, और वो जो है अपनी गाड़ी 400-400 500 रुपये में छुड़ाते हैं। और अगर 500 रुपये नहीं दो तो वो बोलते हैं ठीक है 200 रुपये दे दो आप हमें, हम छोड़ देंगे आपकी गाड़ी, देख लो मर्जी है, नहीं तो 500 रुपये का चलान है। अब वो 500 रुपये देगा आदमी, 200 रुपये का रिश्वत का बाजार गर्म है भाई। पूरे कराची में ये सूरत हाल है कि एक की बात नहीं बता रहा, जो गाड़ियाँ लिफ्टिंग होती हैं 20, मिसाल दे रहा हूँ, 20 गाड़ियाँ उठ रही हैं तो 5 के पैसे जाते हैं, 15 के पैसे साइड में आते हैं। इतनी बड़ी करप्शन हो रही है यहाँ पर। एंटी करप्शन का जो इदारा है वो एक सवालिया निशान बना हुआ है, किसी महकमे को नहीं देख रहा हो। खैर, अगला मौजूद हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। औरंगी टाउन में कुछ लोगों को पकड़ा गया, वो किसी को थ्रेट कर रहे थे, जो इनका अमूमन एक सेटअप होता है, तो उसमें गुलजार साहब थे, 2-3 नाम और थे। तो देखिए मैं बताऊं आपको इस हवाले से, खबर तो दायरे आपने देख लिया, मैं तो तज्जियाती रिपोर्टें बताता हूँ ना, या जो मेरे दिमाग में होती हैं वो मैं बताता हूँ। तो देखिए ये जो गुलजार है ना, ये पहले लियाकताबाद में भी रह चुका है। चूँकि मैं पहले कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था तो दिलीप कुमार इसके साथ होता था, तो दिलीप कुमार और गुलजार ये साथ होते थे। तो गुलजार जो है वो लियाकताबाद टाउन में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में बीटर का काम अंजाम दे चुका है। ये एम्प्लाइज नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, शुरू से ये बीटर है, इसको पीछे कोई चलाता है, ठीक है ना। वो कौन चलाता है, मज़ा तो अब है कि SIO साहब तफ्तीश करें, IO साहब तफ्तीश करें और मालूम करें कि उसके पीछे कौन है और असल हकाइक सामने लेकर आएँ। अगर SIO साहब अगर असल हकाइक सामने नहीं लाते तो हम ले आएंगे, हमारे जैसे और साफ़ी काम कर रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो ले आएंगे। क्योंकि अब गुलजार साहब गिरफ्त में आए हैं तो पता चलना चाहिए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम पे
ये कितने अरसे से पैसे ले रहे हैं, किस किस को देते हैं, किस किस के अंडर में ये काम कर चुके हैं, उन सब का मवाजना किया जाए, उन सब का इंतजाम किया जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कई पहले भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कुछ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला उसका, ठीक है ना। खैर, जिया उर्फ काला, एक इतना अहम नाम, ठीक है ना, वो भी अरेस्ट हुए, जेल में भी रहकर आए, लेकिन उनके डंके आज तक बचते हैं। तो भाई ऐसे लोगों को जॉब, वो तो एम्प्लॉइज हैं, तो जो करप्शन में जेल काट कर आ गया भाई, उसको आप फिर नौकरी से फारिग कर दो, ताकि कराची के लोगों को नौकरी मिल जाए। और कुछ तो कराची के भर्ती हों, अक्सरियत तो सिंधी है, जिनको ना कराची की गलियों का पता, ना उनको कुछ, उनके सर्टिफिकेट चेक करो, वो भी जो है अल्लाह फी सबीलिल्लाह है। तो ये गुलजार साहब जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रह चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए पहले बीट जमा करते थे, और अब ये औरंगी से पकड़े गए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को टोटल बीटर ही चला रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई भी अफसर, क्योंकि बेचारे वो सिंधी हैं, उनको गलियों का नहीं पता, उनको महलों का नहीं पता, फिर वो आते हुए डरते हैं इलाकों में, तो टोटल बीटर काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, वो बीटर ने एक इलाका ले लिया कि भाई मैं आपको जो है वो 1 करोड़ रुपए महाना दूंगा। नाजमाबाद में एक छत के जो है वो 15 से 20 लाख रुपए चल रहे हैं, 200 गज की छत के, सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। अब कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, अभी मैं पीर को इंशाल्लाह ताला जब मेरा अखबार आएगा तो मैं खबर भी लगेगी और मैं उसकी कटिंग भी जमा कराऊंगा। तो आप देखें 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बन गई हैं नाजमाबाद में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, यानी दूसरा लियाकताबाद बनता जा रहा है। और लियाकताबाद जो है वो ओल्ड एरिया, यानी कि खारा दर, रनछोड़ लाइन, मीठा दर, लियारी, ये बन गया है लियाकताबाद। और नाजमाबाद के जो इलाके हैं वो लियाकताबाद बनते जा रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि लाइनें यहाँ भी डलती हैं, हर चीज़ की लाइनें वहाँ भी डल रही हैं, नाजमाबाद वगैरह में, गुलबर्ग में, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। आबादी जिस तरह ये बढ़ रही है, जिस तरह बिल्डिंगें बन रही हैं, इससे एक मकान जहाँ एक फैमिली रहती थी 15 अफराद की मिसाल के तौर पे, तो वहाँ आज 100 अफराद रह रहे हैं उस प्लाट पे। तो कैसे ये सेवरेज का निज़ाम और पानी का निज़ाम बेहतर होगा। तो बीटरों के खिलाफ सही मायनों में जो है काम, वो जो मौजूदा डीजी साहब हैं, मैं उनकी ईमानदाराना सलाहियतों पर सिर्फ सवाल उठा सकता हूँ, उनको ना मैं चैलेंज कर सकता, ना उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत है तहरीरी या कुछ, तो झूठी में सहाफ़त करता नहीं हूँ। तो रशीद सोलंकी साहब एक ज़िम्मेदार अफसर हैं और रिटायरमेंट भी उनकी करीब है, तो वो कुछ ऐसा कर जाएं कि उनकी आखिरत अच्छी हो जाए, क्योंकि सरकारी इदारे में वो पहले भी थे, सरकारी इदारे में अभी भी हैं। तो अगर वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ थोड़ा अच्छा काम कर लेंगे और वो बीटरों के खिलाफ आवाज़ उठा लेंगे, भाई एम्प्लॉइज़ जाए ना, एम्प्लॉइज़ जाए, लाखों रुपया ले छोड़ दे, वो उसका मसला है, वो अपना हिसाब आपको देगा, जो भी डीजी होगा उसको देगा। लेकिन बीटर क्यों, बीटर के देखें, आपने बीटरों को दे दिया है, बीटरों ने मट्टी पलीत कर दी कराची की। उधर वज़ीर आला सिंध साहब चीख के थक गए, मेयर कराची चीख के थक गए, वज़ीर बल्दियात चीख के थक गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चीख के थक गया, लेकिन गैर कानूनी तामीरात नहीं रुक रही। अल्लाह करे रुक जाए। खैर, कमर साहब हैं, कमर कायम खानी नाजमाबाद में इस वक्त जो आए हैं, ठीक है ना, तो कोई भी उनके तरफ से भी कोई वो नहीं है। नाजमाबाद 2 नंबर में, 3 नंबर में, पापोश में, गोली मार में। अब ये जो बीटर पकड़ा गया, इसके साथ और भी लड़के हैं। गोली मार पीतल गली का ठेकेदार है, जो वो भी बिल्डर है। मैं बिल्डर नहीं मानता इन लोगों, जो पोर्शन बनाते हैं बिल्डर थोड़ी हैं, लेकिन बिल्डर जो होता है असल, वो बिल्डर लाइसेंस रखता है सबसे पहले तो, और वो कमर्शियल काम करता है, वो चोरी वाले काम नहीं करता। ये चोरी के काम है कि राइशी प्लाट पर आपने रेजिडेंशियल काम कर लिया, सबकी आपने लुटिया डिबो दी, सबके पैसे आपने मट्टी में डाल दिए, किसी भी टूट सकता है। वो टूट रही है ना, मुजाहिद कॉलोनी की पूरी बिल्डिंगें टूट रही, नक्शे पास हुए हुए थे, कुछ के नहीं हुए हुए थे, टूट रही पूरी बिल्डिंग। किसने क्या कर लिया, लोगों का गया पैसा बेचारों का। तो कोई आर्डर निकलेगा, कोई खड़ा हो जाए, कोई एक खड़ा हो जाए कोर्ट में जाके और वो अटक जाए कि भाई ये बिल्डिंगें तोड़ो, वरना इनका नक्शा दिखाओ। निचला टावर टूटा ना, तो ये बिल्डिंग तो दूर की बात है, वो मसला नहीं है। निचला टावर जैसा जब कराची में प्रोजेक्ट मनदम हो सकता है, तो ये कुछ भी नहीं है। गोली माल, लियाकताबाद, नाजमाबाद, ये तो लोग हैं, पता नहीं कैसे खरीद लेते हैं, समझ में नहीं आता। और इतनी गंदी कंस्ट्रक्शन होती है, आप यकीन करें
केबीसीए के डर से, कंप्लेनों के डर से 5-5 दिन में छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत, डबल शटरिंग लग रही है। खरीदार पता नहीं कैसे यार पैसा अपना मट्टी में डाल रहे हैं, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। तो गोलीमार पीतल गली का एक बिल्डर था, ठेकेदार नुमा बिल्डर, उसका नाम जो है फरहान है, शायद फरहान जो है वो बिल्डर है। और उसने जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो बिल्डर था गुलजार, इससे मुलाकात करी है। अब तहकीकाती इदारे ये इन्वेस्टिगेशन करें कि वो जो ठेकेदार है गोली मार का फरहान, उससे इनके क्या मरासिम है, ठीक है ना, और उनका क्या इनका लिंक है। तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। देखिए मैं बताऊँ आपको, अब तहकीकाती इदारों का काम है, SIO साहब का काम है कि उस पर इंटेलिजेंस अपनी जो है वो एक्टिव करें। अब आते हैं हम चार्जेड पार्किंग के ऊपर। सॉरी, चार्जेड पार्किंग जो है वो एक खेल बन गया है, जगह जगह पे चार्जेड पार्किंग। हाई कोर्ट में पहले हम जाते थे तो हाई कोर्ट के साथ ही पार्किंग थी, वहाँ हम लोग भी गाड़ी खड़ी करते थे, साफी भी खड़ी करते थे, दूसरे लोग भी खड़ी करते थे जो आते थे हाई कोर्ट। अब वहाँ पार्किंग उन्होंने खाली स्टाफ की कर दी है। अब आपने पार्किंग कहाँ करनी है? अब पार्किंग करेंगे आप FIA के दफ्तर के पास, इलेक्शन ऑफिस का जो दफ्तर है वहाँ पर। और उनकी भी आप बदमाशी सुने, वो हमारे पख्तून भाई हैं। वो पख्तून भाई गाड़ियाँ अपनी मर्जी से खड़े करवाते हैं। जिसके पास आज के दौर में 150 है उसकी पार्किंग वो 100 रुपये लेते हैं। वो बोलते हैं भाई आप 100 रुपये दो, ये 2 गाड़ियों की जगह घेरती है। और मर्जी है उनकी, अगर वो खड़ी करवाएंगे तो 100 रुपये में, नहीं तो बोलेंगे नहीं। पहले तो मना करते हो, क्योंकि डायरेक्ट 100 रुपये थोड़ी दे सकते आप। जब मना करेंगे तो बोले भाई क्यों मना कर रहे हो, भाई 2 गाड़ियों की जगह घेरती है। अच्छा भाई तू यार पैसे ले ले 50 रुपये, 100 रुपये दो, फिर आप दोगे 100 रुपये। खैर, तो हाई कोर्ट की भी पार्किंग ख़त्म कर दी, वो FIA के दफ्तर और इलेक्शन ऑफिस के पास पार्किंग चली गई है। ये आपको वीडियो में शायद हमारे लाइब्रेरी में अगर उसकी फुटेज होगी, पहले हमने चलाई थी, तो अभी भी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो चलवा देंगे। और जो मैं बात बता रहा था ठेकेदार की, बिल्डर की, उसके साथ जो फरहान नामी बिल्डर है वो भी देखें नज़र आ रहे हैं। वीडियो चल रही होगी इसमें इस वक्त शायद, तो वो इसमें वो भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो चार्जेड पार्किंग अब हम अहले कराची को खुद ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम नहीं दें पैसे, भाई नहीं है पैसे, उठवा सकते हो उठाओ, नहीं तो 10 रुपये देंगे। जो चार्जेड पार्किंग की इनकी देखें, जो मेरी वसीम सिराज साहब से बात हुई है, जो इनके शायद डिप्टी डायरेक्टर हैं शायद पार्किंग, चार्जेड पार्किंग के KMC के, उनसे मेरी बात हुई है। मैं ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन 10 रुपये और 30 रुपये चार्जेड पार्किंग है। कार के 30 रुपये, मोटरसाइकिल के 10 रुपये हैं। तो अब ये के जो पैसे लेते हैं ये इजाफी ले रहे हैं ना, तो आप बेहतर ये आप 10 रुपये से ज़्यादा दो ही नहीं, 30 रुपये से ज़्यादा दो नहीं, बोलो नहीं है पैसे, जो करना है कर लो, बुला लो पुलिस को 15। तो ये हमें करना पड़ेगा, हमें चार्जेड पार्किंग खुद ख़त्म करनी पड़ेगी। आखिरी मौजू पे मैं आता हूँ। देखिए 40 रुपये, मैंने कहा था 40 रुपये से हज़ारों रुपये कैसे बनते हैं और कहाँ जाते हैं और कौन लेता है, ये हम बताएंगे। अब आप सुने, चार्जेड पार्किंग मोटरसाइकिल की 10 रुपये, ये लोग ले रहे हैं 50 रुपये। अब 40 रुपये जो है, आप ये नहीं देखें कि यार 10-20 रुपये 40 रुपये तो ज़्यादा ले रहे हैं, दे दो। आप ये नहीं सोचो। आप अगर, मैं आपको बताता हूँ, 40 रुपये अगर ये लेते हैं तो 40 रुपये से हम अगर 1000 गाड़ियाँ लगा लेते हैं, खाली हम 1000 गाड़ियाँ हम लगाते हैं, जो इजाफी 50 रुपये लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर ये लोग, तो 40 रुपये अगर ये ले रहे हैं तो 40,000 रुपये 1000 गाड़ियों के जा रहे हैं, 40,000 रुपये। तो अब आप ये बताएं शहर कराची में कितनी जगह चार्जेड पार्किंग लगी हुई है, कितना पैसा आ रहा है। भाई मैं आपको बताऊं, 100 की सीधी बात, यकीन करें आप, मैं हमेशा से बोलता हूं, हर वक्त बोलता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कराची में तवज्जो दें और वो एक अपना सिस्टम बनाएं यहाँ पर। आप यकीन करें, हम ये पैसे देने के लिए राज़ी हैं। पाकिस्तान का कर्जा कराची वाले उतार देंगे। हम इतने करप्शन के पैसे देते हैं, हम इतने करप्शन के पैसे देते हैं कि हमारी करप्शन से पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। जब कराची वाले टैक्स इतना देते हैं ना भरपूर, तो भाई हम रिश्वतें भी ऐसे ही देते हैं, हमारे गले दबा दिए जाते हैं हर काम के लिए।
तो अगर हम ये सोचेंगे ना कि ये पैसा हमारा कर्जा उतरने में खर्च हो रहा है तो हम खुशी से दे देंगे, हमें कोई एहसास नहीं होगा। लेकिन ये पैसा हमारी अशराफिया पर जा रहा है, जो अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ उनकी चलती हैं, लग्जरी खाने हैं, लग्जरी उनकी लाइफ है, पैसा हमारा है, चाहे वो टैक्स की सूरत में है, चाहे वो रिश्वत के पैसों की सूरत में है। यार अब टोटल तो कर लो किसी दिन, पुलिस डिपार्टमेंट का एक पैसा, और पुलिस डिपार्टमेंट एक नहीं है, ट्रैफिक पुलिस, सिंध पुलिस, उसमें शोभाजात हैं, SIU है, CCDD है, ठीक है ना, CIA है, AVLC है, ACLC है, एंटी करप्शन है, ये पुलिस में शामिल है। वफाक में FI है, ठीक है ना, ये भी पुलिस है दायरे, ये भी छापे मारती है, ये भी काम करती है। फिर एंटी करप्शन है, ये सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। आपकी सोच है भाई, इतना पैसा ये जा कहाँ रहे पैसा? मैं चीफ ऑफ आर्मी साहब से सवाल कर रहा हूँ, खुदारा कराची पे तवज्जो दें, ये करोड़ों रुपया रोज का जमा हो रहा है, करोड़ों रुपया रोज का जमा हो रहा है कराची से, रिश्वत के नाम पर। हर शोबे से रिश्वत ली जा रही है, हेल्थ का शोबा है, कोई भी शोबा है, हर शोबे से रिश्वत दी जा रही है। कराची में अगर कराची वालों को जिंदा रहना है तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। कराची में सबसे पहले महाजिर, उसके बाद कराची में रहने वाला हर पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, गिलगिती, जो कराची का NIC रखता है, मेरा हर वो भाई और बिलखुसूस महाजिर, अब उनको खड़ा होना पड़ेगा कराची के लिए, खुद खड़ा होना पड़ेगा कराची के लिए। उनको तंजीमों की ज़रूरत नहीं है, अपने आप खुद खड़े हो जाओ, खुद अपने अपने शॉप बना लो। हर गली मोहल्ले में आपके 50-50 लोग होने चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में जाके आप बात कर सको, एक आवाज़ पर आपके लोग आ जाएं। इतना मजबूत बनाओ अपने आप को, वरना आप लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने मेडिकल के अभी पास हुए ना, आप इनसे पूछो तो इनको इंग्लिश आती है, इनको इंग्लिश नहीं आती होगी कि इंग्लिश के वर्ड बता दो क्या है, नहीं बता पाएंगे, ये स्पेलिंग बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। 5% ने बता दी तो बता दी। यही हमारी और आपका हमारा इलाज कर रहे होंगे, बैठे होंगे खुद साइटों पे, और हमारे जैसे लोग जो डिग्री याफ्ता होंगे वो कसम खुदा की प्राइवेट इनके साथ काम कर रहे होंगे। क्या हाल है, क्या हाल है बताओ मुझे शहर कराची का। खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और महाजिर कौम इतनी बड़ी तादाद में अल्ताफ हुसैन साहब को ख़त लिखे। देखें आफाक साहब तो राज़ी हैं, मैं बता रहा हूँ क्लियर, आखिर में मैं अपना प्रोग्राम एंड कर रहा हूँ, पहले मौजू पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। आफाक साहब राज़ी हैं, अल्ताफ हुसैन साहब को इतने खतूत भेजो यहाँ से कि वो राज़ी हो जाएं कि वो आफाक साहब के साथ मिलकर काम करें। इतने खतूत भेजो आप, यार अपने लिए खड़े हो जाओ, अब तो खड़े हो जाओ। कब खड़े होगे? बहुत नुकसान उठा लिया, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान की फोर्सेस, तमाम इदारे, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स और तमाम जितने सिक्योरिटी इदारों के जवान हैं, अफसरान हैं, सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, उनकी जानो माल को महफूज रखे और हम सबको अपनी अमान में रखा। कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ सेंट्रल टेलीविजन से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।